बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं अनमोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हाज़िर हूँ। चूँकि सबसे पहले जो है मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दो पीरियड्स है मैथमेटिक्स लेवल पर, ख़ास तौर पर 5th क्लास 4th क्लासेस में। एक का नाम है पाकिस्तानी पीरियड्स और दूसरे का नाम है इंटरनेशनल पीरियड्स। तो आइए हम मज़ीद सीखते हैं कि ये पाकिस्तानी पीरियड्स क्या है और इंटरनेशनल पीरियड क्या है। इस निस्बत पर मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं। पहला एग्जांपल्स मैंने दिया है 46 कामा 27 कामा 319 कामा, और सेकंड मैंने दिया है 4 6 27 319। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी पीरियड्स में जब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये वंस टेंस हंड्रेड्स, फिर इसके बाद हम कामा डालते हैं, और इसी के बाद जब हम आते हैं यानी 1000 की बारी होती है 10,000, फिर कामा डालते हैं, फिर लाख 10 लाख, और यहाँ पर फिर कामा डालते हैं। अगर दूसरा हिस्सा होता तो यहाँ पर फिर कामा डालता। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी पीरियड में यानी स्टार्ट में जब हम 1 से शुरू करते हैं, पहले 3 हिस्सों के बाद हम कामा पुटते हैं यानी डालते हैं, फिर दो हिस्सों के बाद कामा डालते हैं, जितने भी नंबर हो यानी जितना भी बड़ा नंबर हो। इसकी बनिस्बत इंटरनेशनल पीरियड में हम ऐसा करते हैं कि पहले जो है हम यानी वंस टेंस हंड्रेड्स यानी 3 हिस्से बाद कामा डालते हैं, फिर वंस टेंस हंड्रेड, फिर 3 हिस्से बाद कामा डालते हैं, फिर वंस टेंस हंड्रेड 3 हिस्से बाद कामा डालते हैं। तो इसी तरह से हर 3 डिजिट्स के बाद हम कामा डालते हैं। इसका आसान तरीका, जब हम इसको वर्ड्स में चेंज करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कभी कभार ऐसा करते हैं कि पाकिस्तानी पीरियड को इंटरनेशनल में लिखते हैं या इंटरनेशनल पीरियड को पाकिस्तानी में लिखते हैं। यह सरासर गलत है। अगर आपको वहाँ पर दिया गया हो कि आप इंटरनेशनल पीरियड में जो है यानी इसको नंबर नेम लिखे यानी इंटरनेशनल पीरियड में, तो नंबर नेम या वर्ड्स में यह एक ही बात है। जब आप अंग्रेज़ी में इसका स्पेलिंग लिखते हैं तो आप कोशिश करें, जब आपको यानी इंटरनेशनल पीरियड के मुताबिक आपको नंबर दिया गया हो, तो आप कोशिश करें कि इंटरनेशनल पीरियड के मुताबिक वो नंबर जो है यानी वर्ड्स में लिखना। ऐसा ना हो कि आपको नंबर जो है वो इंटरनेशनल पीरियड के लेवल से दिया गया हो और आप पाकिस्तानी पीरियड में उसको लिखें, तो ये सरासर गलत है। अगर आपको क्वेश्चन हेडिंग यानी क्वेश्चन जो सवाल है उसमें ऐसा लिखा हो कि राइट इन वर्ड्स, और उसमें न कामे डाले हो, सिर्फ नंबर्स हो, तो आप दोनों में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बिलखसूस लिखा हो कि आप पाकिस्तानी पीरियड में लिखें, तो आपको पाकिस्तानी पीरियड में लिखना चाहिए। अगर इंटरनेशनल लेवल पर हो यानी इंटरनेशनल पीरियड पर, तो आप इंटरनेशनल पीरियड में लिखें। तो मैं आपको बताता हूँ इन वर्ड्स पाकिस्तानी पीरियड्स यानी मैं, तो यह नंबर मैंने डिवाइड किया है 3 शिफ्ट में, मैंने डिवाइड किया है 319 यानी ये आता है वंस टेंस हंड्रेड्स, यानी इसके ऊपर मैंने एज ज़ाहिर किया है, और ये मैंने लिखा है 2 हिस्से है, इसके ऊपर मैंने 1000, क्योंकि 100 के बाद 1000 10,000 ये एक ही 1000 के दोनों फिगर आते हैं, और ये लेख 10 लेख एक ही लेख आते हैं, मैंने ऊपर लेख लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे साफ जाहिर होता है कि यह सवाल अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करना यानी वर्ड्स में लिखना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है वो यानी इसके प्लेस जो वैल्यू है यानी प्लेस है वो लिख दिए है कि ये फलाना प्लेस पर यह नंबर आता है। तो देखिए यह 46 है, मैं इसको अंग्रेज़ी में लिखता हूँ 46, इसके ऊपर लेख है, मैं यहाँ पर लेख लिखता हूँ यानी 46 लेख, यह नंबर इसी तरह गया। फिर यहाँ पर कामा है, तो यह कामा ज़रूर यहाँ पर भी लगाना, ठीक है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर कामा लग जाए और यहाँ पर भूल जाए, यहाँ पर भी कामा ज़रूरी है। फिर मेरे पास अगले शिफ्ट में जाके 27 है, मैं अंग्रेज़ी में 27 इसी तरह लिखूँगा, इसके ऊपर 1000 है, तो मैं इस 1000 का पूरा स्पेलिंग यहाँ पर लिखूँगा, मैंने 1000 लिखा है। फिर मैंने कामा दिया है, आखिर में मेरे पास 319 है, मैंने 319 लिखा है। यह मेरे पास यानी पाकिस्तानी पीरियड्स का जो तरीका था वो मैंने आपको शो किया ब्लैक बोर्ड पर।
अगली जो अगला स्टेप है वो इंटरनेशनल पीरियड है। उसमें मैंने 3 शिफ्टों में भी डिवाइड किया है। देखो 4 सुपेरेट आ गया है, इसके ऊपर मैंने मिलियन लिखा है। ये 627,000 आता है। ये 319, इसके ऊपर 100 है। इसको मैं यानी वर्ड्स में कन्वर्ट करता हूँ। आइए देखते हैं ये कैसे कन्वर्ट होता है। मैं सबसे पहले 4 लिखूंगा, ऊपर मिलियन है प्लेसेस का, मिलियन लिखूंगा। फिर कामा है, यानी कामा मैंने लिख दिया। फिर मेरे पास आता है 600। ये जब मैं इस इंसर को पूरा पढ़ो तो ये आता है अंग्रेजी में 627, और इसके ऊपर जो है 1000 लिखा है, तो 1000 यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर मैंने कामा डाल दिया, यहाँ पर कामा है। फिर मेरे पास जो आखिरी नंबर बचा वो 319 बचा, 319, और यहाँ पर 100 जो है इसके दरमियान आ गया, यानी 319। तो ये मेरे पास 2 तरीके हो गए, पाकिस्तानी पीरियड्स और इंटरनेशनल पीरियड्स, जिस पर मैं इंशाल्लाह मुझे बखूबी इल्म है कि आप इसको बेहतर तरीके से यानी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए मेरा इतना लेक्चर, कल फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।